साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, अभी वर्तमान समय में जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग दिल्ली के अंदर चल रही है और बहुत समय के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा जी, सभी बड़े नेता कांग्रेस के प्रदेश के उस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। तो सीधी सी बात है, चुनावी माहौल है तो टिकटों के ऊपर बातचीत होगी, प्रत्याशियों के चयन के ऊपर मंथन होगा। साथियों, एक स्थिति कई दिन से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के अंदर चली हुई है कि विभिन्न सीटों से जिन प्रत्याशियों ने आवेदन किया था वो प्रत्याशी सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के कांग्रेस हाईकमान के नेताओं के पास जाकर के ये गुहार लगा रहे हैं कि फलां प्रत्याशी को टिकट मत देना, प्रत्याशी बदल देना, हमारे में से किसी को दे देना, हम पार्टी का साथ देंगे। कल ही बादली विधानसभा क्षेत्र के 18 प्रत्याशी दिल्ली के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मिले और दीपेंद्र हुड्डा जी से मुलाकात की। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनकी बात को सुन करके भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो ये कहा कि विचार करेंगे, लेकिन एक दो प्रत्याशी ने जब इस प्रकार की बात की तो उन्हें सपाट शब्दों में कहा कि वोट हमने मांगनी है, पार्टी के नेता का काम है वोट मांगना, वोट हम मांगेंगे, प्रत्याशी कोई भी हो। और जब दीपेंद्र हुड्डा जी से उन प्रत्याशियों की मुलाकात हुई तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी उन प्रत्याशियों से सीधे रूप से सपाट रूप से एक बात कही कि सिटिंग कैंडिडेट की टिकट हम बादली विधानसभा क्षेत्र से नहीं काट रहे। चर्चाएं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये भी हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र की सिटिंग और गेटिंग का मामला हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर चलेगा और किसी भी सिटिंग प्रत्याशी की टिकट नहीं कटेगी। लेकिन प्रदेश बड़ा है साथियों, एक आध की टिकट इधर से उधर हो सकती है, वो स्वास्थ्य कारणों से हो या किसी और कारण से हो, उनकी चर्चा इस वीडियो के अंदर मैं आपसे नहीं करूंगा। लेकिन मैं चर्चा करूंगा बादली विधानसभा क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से। तो पिता पुत्र ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने स्पष्ट रूप से ये संकेत कल कांग्रेस के जो 18 टिकटदार थे बादली विधानसभा क्षेत्र से गए थे, उनके सामने एक स्थिति तो साफ कर ही दी है कि बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के निशान पर आने वाले समय में कुलदीप वत्स जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस चीज़ को मैं अच्छी बात भी मानता हूँ कि कोई कंट्रोवर्सी हो ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति बाद में ना बने, पहले से स्थिति स्पष्ट करके की चला जाए, उतना ही पार्टियों के लिए साथियों बेहतर होता है। और इसी स्थिति के बारे में जैसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो कहा कि वो कुछ विचार बाद में करेंगे, तो कुछ नेता तो अब भी आश्वस्त हैं कि बाद में विचार करने की अगर बात कही गई है तो हो सकता है कि तुम्हारे नामों के ऊपर भी विचार हो। 2 से 3 प्रत्याशी साथियों बादली विधानसभा क्षेत्र के ऐसे थे जो कल उन प्रत्याशियों के साथ हुड्डा साहब से मिलने के लिए नहीं गए। वो किस कारण से नहीं गए वो अपनी स्थिति जाने, उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रमुख रूप से साथियों जब ये बात स्पष्ट निकल करके आ गई कि सिटिंग एमएलए की टिकट कटना बड़ा मुश्किल काम है और हम नहीं काट सकते, तो कहीं न कहीं कई प्रत्याशी जो और थे जिनके खिलाफ कांग्रेस के दावेदार काफ़ी संख्या में थे, उनकी भी जान में साथियों जान आई होगी। क्योंकि हमारे से ज़्यादा सूत्र तो आजकल उन नेताओं के वहाँ पे रहते हैं, ये जो नेता टिकट के लिए जिन्होंने अपना आवेदन किया है। और साथियों, कुलदीप वत्स जी का रास्ता एक तरह से बिल्कुल बादली विधानसभा क्षेत्र से आप मान करके चलो कि टिकट का रास्ता उनका साफ हो गया है। चुनाव का आधा सफ़र उनका हो गया, आधा सफ़र बाकी है। वो जनता ने आशीर्वाद देना है, जनता कितना आशीर्वाद देगी समय बताएगा। और काफ़ी सीटों पर भी तो साथियों इस फैसले का असर पड़ने वाला है। जैसा मैंने अभी चर्चा आपसे किया कि सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को देख करके और एक कठोर निर्णय जो कुछ प्रत्याशी कह रहे थे कि हम कोई निर्णय और भी लेंगे, तो उनको भी एहसास करा दिया गया है कि पार्टी अपने सीटिंग विधायक के साथ जा रही है। तो ऐसा देख करके दूसरे प्रत्याशी अपना क्या फैसला लेंगे, क्या कोई और रणनीति बनाएंगे, लेकिन बहुत सी बातों के ऊपर एक विराम चिन्ह लगाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। आज मेरी 2-3 आदमियों से बात हुई जो कल उस दल के अंदर मिलने के लिए गए थे। चर्चा तो यहाँ तक की भी आई कि किसी एक नाम के ऊपर 10-12 प्रत्याशियों ने हस्ताक्षर किए थे और उनका विचार था कि हस्ताक्षर किया हुआ कागज़ हम पार्टी के सीनियर लीडर को दें और ये कहें कि फला प्रत्याशी को अगर आप टिकट दोगे तो हम एकजुट होकर के उनका साथ देंगे। लेकिन किसी कारणवश
वो हस्ताक्षर युक्त जो पत्र था वो सीनियर नेता को साथियों नहीं सौंपा गया। और दूसरी एक बड़ी विचित्र बात साथियों आज निकल करके आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान जनता के बीच में मंच से दिया है। उन्होंने बयान दिया कि अगर कहते हैं कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्होंने डंके की चोट पर एक बात कही कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाए तो दिल्ली में बैठे हुए 2 नेता 6 महीने से ज़्यादा उस सरकार को नहीं चलने देंगे। तो जेपी दलाल का अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर यह आरोप लगाना, इस प्रकार की बात कहना क्या इंगित करती है? तो साथियों आप इसका अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं। कोई लास्ट अपडेट हमारे पास साथियों कोई नई अपडेट और आएगी तो हम तुरंत वो जानकारी लेकर के आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।